नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट झारखंड। मुआवजा के लिए सड़क पर उतरे भू रैयत, राशि नहीं मिलने से संशय बरकरार। बरकट्ठा NH2 6 लेनिंग फ्लाईओवर निर्माण से प्रभावित रैयतों को अब तक NHAI द्वारा मुआवजा मिलने को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। ज्ञात हो कि बरकट्ठा NH2 को 6 लेन 4 फ्लाईओवर निर्माण में बड़ी संख्या में प्रभावित रैयतों ने मुआवजे की मांग को लेकर CO श्रीकांत लाल मांझी व बरकट्ठा थाना प्रभारी विक्रम कुमार के समक्ष रैयतों का प्रतिनिधि मंडल मिला, जिसमें मुखिया संघ बसंत साव, सांसद प्रतिनिधि केदार साव और सामाजिक कार्यकर्ता दर्शन सोनी ने मांगों को रखा। साथ में बड़ी संख्या में प्रभावित रैयतों भी उपस्थित हुए। विदित हो कि 2 वर्ष पूर्व NHAI द्वारा प्रशासनिक दबाव में बरकट्ठा के रैयतों के दुकान मकान को तोड़ दिया गया था, जिसमें मुआवजा के नाम पर आज तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिला तो सिर्फ आश्वासन। रैयतों को NHAI व अधिकारियों द्वारा अंधेरे में रखकर काम किया गया। हालात यह है कि रैयत मुआवजे की मांग के लिए किस अधिकारी के पास जाएंगे, यह समझ से परे है। विदित हो बरकट्ठा बाजार खाता संख्या 375 केसर हिंद भूमि व रैयती खातों के रैयतों का मुआवजा भुगतान की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर NHAI के द्वारा सांसद अन्नपूर्णा देवी व विधायक अमित यादव के समक्ष दुर्गा मंदिर परिसर बरकट्ठा में ग्रामीणों को मकान व मुआवजा देने की बात कही गई थी। वहीं इस संदर्भ में बरकट्ठा रैयतों का प्रतिनिधि मंडल द्वारा हजारीबाग उपायुक्त आदित्य आनंद को आवेदन भी दिया गया, जहां उपायुक्त के द्वारा तत्कालिक बरही SDO कुमार ताराचंद को मामले को देखने की बात कही गई, लेकिन आज तक मुआवजा देने या नहीं देने के विषय पर कोई बात नहीं बन सकी है। तो ये आप देख पा रहे हैं बरकट्ठा प्रखंड में NH2 का जो निर्माण किया जा रहा है, उसमें भू रैयत का काफ़ी ज़मीन गया है, जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी को लेकर आज बरकट्ठा में बैठक किया गया और एक आवेदन दिया गया और मुआवजा की मांग किया गया है। उसको खड़ा करना चाहिए। जो टूट गया मकान जो दुकान टूट गया, जो बेरोजगार हो गए, रोड पर आ गए, सड़क पर आ गए, लड़के बेरोजगार हो गए, काम वाला आ गया, तो अपना बीच का जो पिलर है उसको काम बीच का काम सर, मेरा कहना है कि जैसे गवर्नमेंट ने तो सबका मुआवजा दिया गया है और जिसका नहीं मिला है वो उसका बन गया है वर्जन में, उसको अभी मिल जाएगा। और 6 लेन में भी उसके बाद अब केसर हिंद का ज़मीन का जो ये है उसमें तो मुआवजा मिलना नहीं है। स्ट्रक्चर का तो मिलेगा, स्ट्रक्चर का मिलेगा, लेकिन उसका तो अभी वर्जन के पास ही है, उसका मिलेगा स्ट्रक्चर। आज यहाँ जो देखा जा रहा है सर कि मुआवजा जब तक नहीं मिलता है और ज़बरदस्ती अगर काम कराया जाता है तो आर पार की लड़ाई देखी जा रही है। इस पर कैसे काम चलेगा? क्या आपके तरफ से क्या पहल किया जाएगा सर? इस संबंध में हम अगला पदाधिकारी से हम रखेंगे बात को, इस बात को। उसके बाद जैसा आदेश होगा DC साहब का और वर्जन पदाधिकारी का, अनुमंडल पदाधिकारी का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। लोगों का यह भी कहा जा रहा है सर कि बिना मुआवजा दिए हुए रहती ज़मीन पर जो घर बना हुआ है उनको तोड़ दिया गया है और अभी उनके सामने रहने के लिए वो आदमी मजबूर है और अब तक उस पर कोई पहल नहीं किया गया है, सिर्फ आश्वासन मिला है। उसको कब तक आपके द्वारा मतलब मिलने की संभावना सर? ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मेरे यहाँ तो हम तो सब देख रहे पहले ही, अब वर्जन का ही वहाँ अटका हुआ है। अब वो लोग जब दें
मेरे यहाँ कोई पेंडिंग नहीं है किसी तरह। ये पूर्व में भी समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहे हैं। कुछ हद तक अभी मुखिया जी बताया कि सफलता भी मिली है, लेकिन कुछ विषयों पर अभी भी लंबित है। लेकिन जिसके लिए हम लोग प्रयासरत रहे हैं और बार बार जनता की समस्या को लेकर, रैयतों की समस्या को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मिलते रहे और लोगों को यहाँ के समस्या से अवगत भी कराते रहे। लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही रही है, एनएच के द्वारा हो या विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा हो, लेकिन आज तक जनता की समस्या समाधान नहीं हुआ, जिसमें जनता में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और अंतिम करो या मरो की स्थिति में आ गए हैं। अब हम लोग को एक ही मांग है कि जो भी पदाधिकारी आए लोगों के यहाँ आश्वासन नहीं, भुगतान करें और अपना काम करें। मुझे काम रोकने का उद्देश्य नहीं है यहाँ के रैयतों। हम लोग को जो मुआवजा लंबित है, जो केसरी इनका मामला हो या GM लाइन का मामला हो या कुछ रैयतों का मामला है, तो उसको जब तक भुगतान नहीं करती है तब तक किसी आश्वासन पर हम लोग मानेंगे नहीं। अब किसी तरह से हम लोग जनता अब रोड पर उतरेंगे और जब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, 4 साल से मामला चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से चाहे वो जिला पदाधिकारी हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो या इस राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री जी, उन तक ये बात जाए, उनके जानकारी में जाए कि बरकट्ठा में जो प्रॉपर बरकट्ठा के मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 रेवेन्यू विलेज गांव है, जो एक परबत्ता और एक बरकट्ठा अंश। यहाँ पे 4 साल से जो है सो सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा, आश्वासन दिया जा रहा है। खास करके मैं बोलना चाहूँगा कि परबत्ता को तो यहाँ से नक्शा में ही उड़ा दिया गया था कि परबत्ता यहाँ है ही नहीं। तो हम लोगों ने DC साहब से मिले, SDO साहब से मिले। धन्यवाद मैं देना चाहूँगा जो यहाँ के पूर्व SDO साहब थे, ताराचंद जी, जिन्होंने जो अपने मतलब की देख रेख में जो है सो परबत्ता की नापी करवा करके उसको प्रोसेस में लाने का काम किए। अभी जो मूल रूप से समस्या है कि बरकट्ठा में जो केसर हिंद पे जो बसे हुए रैयत हैं, उनको उनकी नापी वगैरह सब कुछ करा करके जो सो चिन्हित करके जो सो जिला को भेजा गया है। उसके बावजूद भी उन लोगों को जो कंस्ट्रक्शन का, मकान का जो मुआवजा देना है वो आज तक नहीं मिल पाया। उसी कड़ी में बरकट्ठा का कई ऐसा रैयती प्लॉट है जो 4 लाइन का ही मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इन्हीं को बोला जा रहा है कि 1971-72 में आपका गजट हुआ है। तो गजट हुआ है भाई, आपने किनको दिया है मुआवजा? आप उसको स्पष्ट करें कि मुआवजा आखिर गया कहाँ, जब रैयत को मिला ही नहीं है। आप ही का विभाग कह रहा है कि मेरे पास उसका कोई दस्तावेज नहीं है। उसी तरह से कई ऐसे रैयत है। ये समस्या को लेकर के पूर्व में भी सांसद महोदय या विधायक के पास भी बात रखी गई है। उन लोगों के द्वारा अभी तक क्या आश्वासन मिला आपको? जी, पूर्व में जो है सो लगभग 2 साल के पहले यहाँ सांसद महोदया आई हुई थी और वर्तमान विधायक भी उस टाइम उनके साथ में थे और इसी दुर्गा मंदिर के प्रांगण में वार्तालाप हुई। तो उस टाइम बोला गया कि जो बीच में पिलर का काम हो रहा है, ये पिलर का काम होने के क्रम में ही जो केसर हिंद का और बरकट्ठा का रैयतों का और परबत्ता का रैयतों का जो मुआवजा संबंधित मामला है, इसका निष्पादन कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक हुआ नहीं। लोग जो है सो जिला भूअर्जन पदाधिकारी और NHI के पास में जाते जाते हमको लगता है नहीं ज़्यादा तो 4 जोड़ा जूता और चप्पल लोगों का टूट गया होगा। तब जाकर के आज जो है सो परेशान होकर के काम रोकना और बाधित करना उनकी मजबूरी हो गई है। और स्थिति ये अभी हो गई है, वो उत्पन्न हो गई है कि करो या मरो की स्थिति हो गई है। आर और पार की लड़ाई की स्थिति हो गई है। अब बरकट्ठा का सभी रैयत जाग चुके हैं। मुआवजा अगर नहीं मिला तो वो लोग जो है सो करने के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार हैं।